नमस्कार, स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है। बहुचर्चित नसबंदी कांड मामले में यहां पर फैसला आया है। 12 साल बाद ये फैसला जिला और सत्र न्यायालय ने सुनाया है। न्यायाधीश शैलेश केतारम की रिपोर्ट में सुनाया फैसला। डीआर के गुप्ता पाए गए हैं नसबंदी कांड के नए दोषी। आपको बता दें, आर के गुप्ता डॉक्टर जो वहां पर थे जिला अस्पताल में, उन्हें नसबंदी कांड का दोषी पाया गया है। डॉक्टर गुप्ता पर गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध हुआ है। इनके अलावा अन्य 5 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। और बताते चले आपको, 2014 में सकरी नेमी चंद्र जैन अस्पताल में शिविर लगा था, जहां पर 85 महिलाओं और पुरुषों की नसबंदी हुई थी। इसके बाद 13 महिलाएं और 5 पुरुषों की मौत हो गई थी। नसबंदी कांड में लापरवाही की वजह से ये जो है मौतें हुई थी। ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का मामला जांच में सामने आया था। तो आपको बता दें, 12 साल बाद जिला और सत्र न्यायालय ने बिलासपुर में कोई चर्चित नसबंदी कांड में अपना यह फैसला सुनाया है। पंकज गुप्ते हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, पूरा मामला बताएं। जी देखिए, आपको बताना चाहता हूं मैं, पूरा मामला है 2014 का, जहां पर एक नेमीचंद जैन सकरी में हॉस्पिटल था। वहां पर एक नसबंदी का कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें करीबन 137 महिलाओं का नसबंदी किया गया था। वहीं पर कुछ पुरुषों का नसबंदी किया गया था, जिसमें बताया गया कि 85 महिलाओं का जिसमें 85 महिलाओं का नसबंदी किया गया था और कुछ पुरुषों की नसबंदी किया गया था, जिसमें 13 महिलाओं पर और उसके साथ 5 जो पुरुष है उनकी मौत हो गई थी। कुल मिला के 18 लोगों की मौत हो गई थी। करीबन 12 साल बाद मामले में एक फैसला आया है, जिसमें जो डॉक्टर आर के गुप्ता है, जिसके प्रभारी थे नसबंदी शिविर के, उनको उसको पाया गया है कि पूरी तरीके से दोष सिद्धि पाया गया है। वहीं पर जो 5 जो आरोपी थे, महावीर कंपनी जो सिप्रोसिन जो टेबलेट जिसको बताया गया था कि इस टेबलेट के कारण ही महिलाओं की नसबंदी के बाद जो दवा खेला गया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। लेकिन पूरी से मामले कोर्ट में चला, लंबे समय से मामला चल रहा था। आज अंततः एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें जो डॉक्टर आर के गुप्ता है उनको पूरी तरीके से आरोपी पाया गया है। गैर इरादतन हत्या का आरोपी पाया गया है। उनको करीबन 3 साल की सजा का जो बताया जा रहा है, 3 साल की सजा हो सकती है। जो अभी जो डॉक्टर आर के गुप्ता है, वो अपने जमानत के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि जो एक कानूनी एक मामला सामने आता है कि 7 साल से नीचे का जो प्रकरण होता है, उसमें जमानत लिया जा सकता है। लेकिन गैर इरादतन हत्या और इरादतन हत्या जो 7 साल के ऊपर का होता है, उसमें जमानत नहीं मिल पाती है। लेकिन 7 साल से नीचे का जो मामला है, इस कारण वो अपना जमानत याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है उनको जमानत मिल जाए। लेकिन जो 5 और अन्य आरोपी हैं, महावीर जो सिप्रोसिन जो कंपनी को जो अपना दवा प्रस्तुत किए थे, जिसको खाने के बाद ऐसा आरोप लगा था कि महिलाओं की मौत हुई थी, उनको बाइज्जत कर दिया गया। लेकिन ये माना जा सकता है कि पंकज, ये डॉक्टर आर के गुप्ता पर किस प्रकार का दोष जो है वो जो है पाया गया? क्या इन्होंने ऑपरेशन में लापरवाही बरती थी? क्या इन्होंने किस तरह का जो है लापरवाही का मामला था इनका? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो नेमीचंद जैन हॉस्पिटल जो सकरी में है, जहां पर शिविर आयोजित किया गया था, वहां पर करीबन 100 से ऊपर का महिलाओं का नसबंदी करवाया गया था। ये आरोप लगा था इनके ऊपर कि इन्होंने एक ही करीबन 5 मिनट में करीब 2 महिलाओं का ऑपरेशन किया था। वहीं पर जो तातुलिन होता है, नीचे महिला को रख दिया था। तो लापरवाही, ऑपरेशन में लापरवाही का एक बड़ा आरोप लगा था। जी शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए। पंकज गुप्ते हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 85 महिलाओं और पुरुषों का जो है नसबंदी ऑपरेशन किया गया था 12 साल पहले। इस मामले में मुख्य ऑपरेशन करता जो डॉक्टर हैं आर के गुप्ता, उन्हें दोषी पाया गया है। गैर इरादतन हत्या का आरोप इन पर सिद्ध हुआ है। ईरान में खामनेई समेत 40 से ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को यह जंग भी बड़ी कामयाबी नजर आ रही थी। लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत अभी तक नजर नहीं आ रहा। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते की तेल आपूर्ति रोक दी है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से हॉर्मुज में रास्ता खुलवाने के लिए अपने युद्धपोत भेजने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के सहयोगी देशों ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने वारशिप नहीं भेजेंगे। जर्मनी ने साफ तौर पर कहा वो किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की बात करें तो उनका कहना है कि उनका देश इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेगा।
इटली की बात कर लेते हैं, इस संकट का हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए और उनका देश किसी नौसैनिक मिशन में शामिल नहीं होगा, ये साफ साफ इटली का कहना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने युद्धपोत हार्मोज नहीं भेजेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। इस बीच ट्रंप ने एक और बयान दिया कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें, बड़ा घटनाक्रम जो है इस युद्ध के दौरान माना जा सकता है कि जिन नाटो देशों के भरोसे ट्रंप दावा कर रहे थे युद्ध को खत्म करने का, उन नाटो देशों ने साफ तौर पर इस युद्ध से खुद को हटा लिया है। यानी उनके सहयोगी देशों ने जितने भी हैं, चाहे जर्मनी की बात कर ले, इटली की बात कर ले, फ्रांस की बात कर ले, ब्रिटेन की बात कर लें, जापान की बात कर लें, जितने भी प्रमुख शक्तिशाली देश हैं नाटो के जो सदस्य हैं और जिन पर ट्रंप को पूरा भरोसा था, उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद ट्रंप नाटो के देशों पर जो है वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, उनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन नाटो का भविष्य इससे खराब होने का संकेत उन्होंने दिया। इधर भारत में गैस की किल्लत के बीच राहत की खबर सामने आई है। भारतीय जहाज नंदा देवी 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वाडिनार पोर्ट पहुंच गया है। इस वक्त नंदा देवी से एलपीजी को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जा रहा है। बता दें 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई से पहले इन सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पश्चिम एशियाई देशों से आता था। युद्ध के कारण हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होने वाली सामान की ढुलाई में बाधा उत्पन्न हुई, जो एक महत्वपूर्ण आवागमन का रास्ता था। हालांकि भारत ने ईरान से बात कर भारतीय जहाजों को रास्ता देने की बात कही, जिसे ईरान ने मान भी लिया। छत्तीसगढ़ की धरती अब सिर्फ खनिज ही नहीं, उद्योगों की नई कहानी लिखने में भी तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में उद्योगों के लिए एक बड़ा खाका तैयार किया गया, जहां 1750 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदलेगा। इससे निवेश की रफ्तार बढ़ेगी तो साथ ही साथ उद्योगों का विस्तार भी होगा और रोजगार की उम्मीदें भी बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है ताकि निवेश बढ़े और रोजगार के नए दरवाजे खुले। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने बजट में बड़ा प्रावधान किया है। उद्योग विभाग का बजट जहां पहले 648 करोड़ था, उसे बढ़ाकर अब 1750 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में नए उद्योग आए, निवेश बढ़े और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 23 नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को काम मिल सके। किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली बड़ी जरूरत है जमीन की उपलब्धता। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लैंड बैंक विकसित करने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सके और रोजगार सृजन के द्वार खुल सकें। सरकार ने न सिर्फ बड़े उद्योगों बल्कि एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर को भी बजट 2026-27 में बड़ी प्राथमिकता दी है। नए औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए 750 करोड़ की पूंजी निवेश सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में मटिया कसडोल, बिरकोनी महासमुंद, छाती धमतरी, बनगांव भी पत्थलगांव सहित 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, ग्राम तूता, नवा रायपुर, अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर के निर्माण हेतु प्रारंभिक 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, भिलाई में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़, पटेवा राजनांदगांव में
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए 10 करोड़, नवा रायपुर अटल नगर तथा राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में राजनांदगांव के पटेवा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 विकसित किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ने क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर देते हुए बस्तर और सरगुजा में कृषि आधारित और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटन किया है। सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और इस बजट का उद्देश्य इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना है। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि यह बजट छत्तीसगढ़ को एक मजबूत औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रोग्रामिंग डेस्क INH 24/7। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उज्जैन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। देखिए एक रिपोर्ट। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन में 662 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित नगर विकास योजनाएं, सिंहस्थ 2028 संबंधी कार्य एवं गीता भवन का भूमि पूजन शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन वो नगरी है जहां सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को जीवंत करते हुए 30वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिंहस्थ के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, जिसमें सिंहस्थ 2028 के तहत उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर रोड तक एक एलिवेटेड 2 लेन रोड का निर्माण होगा। 945 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 किलोमीटर 2 लेन बनेगा। ये 2 लेन सिंहस्थ के क्राउड को मैनेज करने वाले मुख्य मार्गों के रूप में उपयोग किया जाएगा। रीवा जिले के पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। 7,530 हेक्टेयर में सिंचाई 37 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा। 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव हर गांव में मनाने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज भोपाल। फिल्म केडी द डेविल के गाने सर के चुनर को लेकर काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। गाने के बोल अश्लील बताए जा रहे हैं। वहीं से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भी की। अपनी लिखित शिकायत में फिल्म के कथित अश्लील गाने पर रोक लगाने और उसे हटाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी हाल ही में रिलीज इस फिल्म के गाने सर के चुनर में कथित तौर पर आपत्तिजनक और डबल मीनिंग वाले बोलों के इस्तेमाल को लेकर एक नोटिस जारी किया है। बता दें, यह गाना अभिनेत्री नोरा फतेही और अभिनेता संजय दत्त पर फिल्माया गया है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।